हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, इन तीन टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर 4 में सेक्शन 45 से 62 में दिया हुआ है। पहले हम अबेटमेंट को डिस्कस करते हैं, यानी कोई भी ऑफेंस कोई व्यक्ति करता है, उस ऑफेंस की 5 स्टेज होती है। 5 स्टेज होती हैं। बैग उधर रख दो। 5 स्टेज होती है। उसमें पहला होता है किसी के थॉट, यानी कोई भी ऑफेंस कोई व्यक्ति करेगा तो सबसे पहले उसके थॉट प्रोसेस में आएगा। यानी थॉट प्रोसेस में आने के बाद में व्यक्ति उसका प्रिपरेशन करेगा। प्रिपरेशन करने के बाद में उसका अटेम्प्ट करेगा और सक्सेसफुली हो गया तो ऑफेंस कमिट करेगा, और खुद नहीं करके किसी से करवाएगा तो वो अबेटमेंट करेगा। तो इन 5 प्रक्रियाओं से 5 स्टेज से होता हुआ ऑफेंस होता है। यानी बिना इनमें से किसी भी एलिमेंट के हुए ऑफेंस हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इन 5 में से कोई एक बात जरूर उसमें होती है। यानी सबसे पहले थॉट प्रोसेस में आएगा, उसके बाद में वो उसका अटेम्प्ट करेगा, यानी उसका प्रिपरेशन करेगा, फिर अटेम्प्ट करेगा, हो गया तो ऑफेंस कमिट कर देगा। खुद नहीं कर रहा है, किसी से करवा रहा है तो अबेटमेंट करेगा। अपने राजस्थानी में कहावत है कि सांगड़ो सोमण की सिला न ला दे। मीन्स कितना भी भारी पत्थर हो उसके नीचे एक बल्ली या फंटा ऐसा लगा के इधर उधर किया जाता है। तो ऐसा ही अबेटमेंट, खुद नहीं करके दूसरे को उकसाना कि अच्छा आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो जो उकसा के करवा रहा है अपराध किसी व्यक्ति से, तो उकसाने वाला अबेटर है, उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। तो पहला टॉपिक इस चैप्टर 4 का अबेटमेंट। सेक्शन 45, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, किसी बात का दुष्प्रेरण। यानी किसी भी बात का कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है। मैं तो अपराध नहीं कर रहा, अच्छी बात के लिए करना मोटिवेट होता है, और किसी खराब बात के लिए करना अबेटमेंट या दुष्प्रेरण अपराध की भाषा में आता है। मैं भी आपको मोटिवेट करता हूं कि भाई मोबाइल मत चलाओ, पढ़ाई करो, अपने पढ़ाई करने में फायदा है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं। और यही मैं आपको कह दूं, अरे आप उसके थप्पड़ नहीं मार सकते, एक घूंसा मारो। मैं तो आपकी उम्र में होता ना तो एक घूंसा मारता। मींस मैं किसी को अपराध करने के लिए उकसा रहा हूं। यह है अबेटमेंट। अबेटमेंट के 3 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र करना, और इंटेंशनली एड, से सहायता देना। अबेटमेंट के तीनों एलिमेंट ध्यान में रखना है। ऐसे किसी को इशारे से भी कहते हैं ना, ऐसे देख देख यूं, यानी अपन किसी को किसी के प्रति उकसा रहे हैं, या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, या से उसकी सहायता कर रहे हैं। तो 3 एलिमेंट ध्यान रखना अबेटमेंट का: उकसाना, इंस्टिगेट करना, इंटेंशनली एड, से उसमें सहायता करना, उकसाना। तो ये अबेटमेंट देखिए सेक्शन 45, इसमें तीनों एलिमेंट दिए हुए जो एग्जाम में भी आते हैं, पूछे जाते हैं। सेक्शन 45 देखिए, 45 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यही तीनों बातें ABC करके इसमें दे रखी है। 45, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग। अबेटमेंट ऑफ थिंग में आएगा ए पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग हु, वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो ए, इसको अंडरलाइन करते चलना, इंस्टिगेट्स यानी उकसाना, इसको अंडरलाइन कर लो, इंस्टिगेट या उकसाना। ये पहला एलिमेंट अबेटमेंट का। इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना। तो ये पहला, ये मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट एलिमेंट हो गया उकसाना। दूसरा, एंगेजेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्संस इन एनी कॉन्स्पिरेसी। तो दूसरा ये है कॉन्स्पिरेसी, इसको अंडरलाइन कर लो बी में। फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन take place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। बी में है उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र। तो इस षड्यंत्र को अंडरलाइन कर लो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी। षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ में शामिल होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, यानी उस कॉन्स्पिरेसी के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए। तो सेकंड हो गया कॉन्स्पिरेसी, फर्स्ट हो गया इंस्टिगेशन यानी पहला उकसाना, दूसरा षड्यंत्र। तीसरा एलिमेंट है इंटेंशनली एड, से सहायता करना जानबूझकर।
इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर सहायता करना। इंटेंशनली एड का एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को, अभी पिछली बार आरजेएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया, वो लड़ने के लिए जा रहा है तो पास में एक आदमी खड़ा, वो उसको कहता है कि ऐसे दुष्ट का तो पूरा काम तमाम किया जाना चाहिए। उसके हाथ में कोई रिवॉल्वर या चाकू थमा देता है और वो जाके, वो जबकि उसके पास कोई वेपन नहीं है, वो ऐसे लड़ने के लिए जा रहा है, और जिस व्यक्ति ने चाकू थमाया उसने क्या कर दिया, चाकू थमाया। पहले इसे समझो, ये कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट के एलिमेंट कितने बताए मैंने? 3 एलिमेंट बताए, 3 एलिमेंट्स बताए। पहला एलिमेंट कौन सा है? इंस्टिगेशन, उकसाना। दूसरा कौन सा है? कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। और तीसरा इंटेंशनली एड। अभी मैंने आपको कहा, अंकित सुनो, पूरा ध्यान इधर दो, उनको छोड़ो, खेलो मत उनसे। अभी मैंने कहा आरजेएस में एक क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार कि 2 लोगों की तू मैं हो गई, एक ने कहा कि लड़ने के लिए वो आपस में जा रहे हैं, तो एक आदमी जो बीच में है, सी, यानी ए और बी का झगड़ा हो गया, सी बीच में उसको ये कह रहा, देखो इसको यहां देख लो, ये ए है, ये ए, इनका बी से झगड़ा हो गया, अब ये आपस में लड़ने के लिए इससे जा रहा है इधर, तो ये सी यहां खड़ा है, ये कह रहा है ऐसे आदमी का तो काम तमाम किया जाना चाहिए, उसके हाथ में रिवॉल्वर या चाकू थमा देता है। इन तीनों एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट है? ना, एक इंस्टिगेट नहीं, इंटेंशनली ऐड, उसकी सहायता कर रहा है साथ से, उकसाना तो है ही है, ये कह करके कि ऐसे का काम तमाम किया जाना चाहिए, तो ये तो हो गया उकसाना, है ना। और दूसरा इंटेंशनली ऐड, उसकी सहायता से, वो बेचारा खाली हाथ जा रहा था, हो सकता है थोड़ी थापामुकी करता, जैसे ही चाकू आ गया तो उसको सहायता मिल गई, तो वो और उकसावे में आ गया। ऐसे अबेटमेंट करना, खुद नहीं करके दूसरे को उकसा रहा है यहां पे, अरे आप ये नहीं कर सकते, अरे आप ये नहीं कर सकते, खुद नहीं कर रहा है। इसका 1-2 एग्जांपल और सुन लो। किसी का किसी से झगड़ा हो जाए, जैसे मान लो घर पे बहन भाई का भी झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, ऐसे कई डिसाइडेड केस है। एक अहमदाबाद में हुआ, आयशा नाम की एक मुस्लिम लड़की थी, अपने पाली का कोई मुस्लिम लड़का था, उससे उसने लव मैरिज की, और जब लव मैरिज की तो उन्होंने कहा कि देख मुसलमानों में 4 शादियां होती हैं, तू चौथी या मेरे अलावा दूसरी तीसरी ऐसे नहीं 4 को ले आए, शादी कर ले। तो कहा ठीक है, नहीं करूंगा, मैं तो तेरी मोहब्बत में हूं, रियो हूं, और ऐसी झूठी कसमें खाई। बाद में वो किसी के प्यार में पड़ा, लड़की को पता चला, तो उसने कहा देख मैंने तुझे पहले ही कहा था तू ऐसा नहीं करेगा। तो लड़के ने, उसने कहा इससे अच्छा तो मर जाऊं तो अच्छा। तो लड़के ने कहा तू ऐसा कर, जा मर जा और वीडियो बना के भेज देना। उसने उस दिन कहना मान लिया, गई साबरमती रिवर फ्रंट में, मैं ये सोशल मीडिया पे है ये वीडियो, आप देखना चाहें तो, मैं मर रही हूं, मैं ऐसे कर रही हूं, किसी को फोन देके पहले वीडियो बनाया और फिर उसमें छलांग लगा गई और मर गई। क्या किया उस लड़के ने? उसको उकसाया, इंस्टिगेट किया। किसी का झगड़ा हो जाए, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, ऐसे अलग अलग मामले हैं, एक एक इलस्ट्रेशन देता हूं, फिर अपन इस सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। झगड़ा हुआ तो पत्नी ने कहा इससे तो मर जाऊं तो अच्छा, इस नरक भरे जीवन से। तो पति ने कह दिया मर जा, और उस दिन उसने कहना मान लिया और मर गई। तो पति ने क्या किया? अबेटमेंट, उकसा दिया उसने। अब और ऐसे ही किसी मामले में हस्बैंड वाइफ का किसी से, अभी केसेस हैं ये सारे, किसी का इलिसिट रिलेशन किसी से है, या शादी हो गई, उसके बाद भी अपने बेटे के लिए घर वाले और लड़की ढूंढ रहे हैं, नई नई शादी हुई फिर और ढूंढ रहे, तो इसका मतलब क्या? उसको छोड़ेंगे, उसको लाएंगे, उकसाना हो गया ना। ऐसे में अगली ने कोई कदम उठा लिया तो वो उकसावे में आ जाएंगे। मान लो किसी ने कहा इससे मर जाऊं तो अच्छा, तो बोलना ही नहीं। ऐसे दोस्त भी आपस में कहते हैं जा मर जा, जा मर जा कह दिया और अगला मर गया, तो क्या हो गया? अबेटमेंट। हाँ 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 हाँ, वो नहीं, इसमें अबेटमेंट नहीं, इसमें तो सीधी सीधी कॉन्स्पिरेसी है, अगले की कॉन्स्पिरेसी। लेकिन इसमें दूसरा आएगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है, चीटिंग कर रहा है, उनमें चला जाएगा। हाँ हाँ, तो वो उसमें चला जाएगा, अबेटमेंट में जाएगा। उसने कॉन्स्पिरेसी की ना उसके साथ, इसलिए वो जाएगा उसमें, हाँ, इस अबेटमेंट में।
एक बार ये बुक पकड़ना ना ऊपर वाली। तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक ऑफिस में, आगे अभी केस आपको बताएंगे, ऑफिस में एक नया लड़का ज्वाइन करता है और उसके सीनियर होते हैं उसको बहुत परेशान करते हैं, उसकी 18-18 घंटे ड्यूटी लगा देते हैं, उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं, और टॉर्चर करके आपको नहीं मिलेगा 107 निकाल दो, वो उसको टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर करके उसको ये भी कहते हैं कि, और उसको हर कुछ सुना देते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं अगर इसकी जगह कोई स्वाभिमानी आदमी होता तो मर जाता। उस लड़के ने दुखी होके अपने आप को खत्म कर लिया। उसके वो दोनों तीनों अधिकारी जो उसको तंग करते थे वो सारे के सारे अबेटमेंट में चले गए। यानी ऐसा कुछ करना, तीनों एलिमेंट अबेटमेंट के, किसी भी व्यक्ति को उकसाना यानी इंस्टिगेट करना, कॉन्स्पिरेसी करना, षड्यंत्र करना, या इंटेंशनली ऐड साहस। हाँ 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 कैन बी डिफाइंड टू हाँ करतार सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्ट ने कहा कि इनके अलावा ये 3 एलिमेंट दे रखे, इनके अलावा ये और एलिमेंट भी हो सकते हैं किसी को। हाँ बिल्कुल, इसमें कहा मेंसरिया इसलिए नहीं है जैसे किसी ने कहा मर जाऊं, उसने कहा मर जा, उसकी कोई मेंसरिया नहीं, ऐसे कहा और अगली मर गई या अगला मर गया तो भी ये हो जाएगा। हाँ आगे मेंसरिया होना जरूरी नहीं है यहाँ पे। हाँ गिल्टी माइंड उसका नहीं है, जैसे ऐसे ही किसी ने कहा मैं मर जाऊं कि हाँ मर जा, जैसे आपस में बहन भाई भी झगड़ा हो जाती है, कहते हैं ना अरे मर जा रहे तुम, ऐसे अबेटमेंट में आया। अब एक और सुनो, अबेटमेंट जिसका किया है, एक में मेरा एग्जांपल देता हूं। हमारे एक सर थे, बाद में एक यूनिवर्सिटी के वीसी भी बने और फिर सर की डेथ हो गई। वो गुस्सा बहुत करते थे, इसलिए उनका शरीर में पहले किडनी काम करना बंद किया, आंखें भी कमजोर हो गई, फिर धीरे धीरे लंग्स और ऐसा करके चीजें इफेक्ट हो गई। इसलिए कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो मेरे को ऐसे उकसाते थे, ये जो तेरा डीन है ना, इसके एक मुक्का मार, दांत तोड़ दे इसके। अरे तू किस बात का जाट है, ऐसे कहते हैं, मेरे ऐसे थपकी देंगे। मैं कहा गुरुजी आप मरवाओगे मेरे को। तो सर ने क्या कर दिया, अबेटमेंट। अब मैंने मारा नहीं मुक्का, मैंने कहा ये तो चढ़ा रहे, अरे मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। अब मान लो मैं उनके कहने से जाके मुक्का मार देता तो अपराध हो गया। मैं तो जाता मुक्का मारने के अपराध में और सर किस में जाते, अबेटमेंट में। मैंने कुछ नहीं किया, सर ने कहा मैंने सुन लिया, तो भी अपराध है। अबेटमेंट इटसेल्फ एन ऑफेंस। किसी को किसी ने कहा मर जा तो भी अपराध है ये। हाँ अबेट रहेंगे, अबेट रहेंगे, और मैंने कुछ कर दिया, हाँ बिल्कुल, हाँ वो जो एक्ट हुआ है उसके अनुसरण में वो अबेटमेंट। ये लिखा हो नीचे अबेटर, अबेटर यानी दुष्प्रेरक। तो ऐसे किसी को उकसाना, भाई मुक्का मारना अपराध है, अगले दांत तोड़ देना अपराध है। वो उनको गुस्सा आता तब कहते, बहुत अच्छे मन के, बहुत ही भले सर थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे कहते तू ऐसा कर, हो सकता है मैं ऐसा करने जाता तो वो मुझे रोक भी लेते यूं। तो मैं ऐसा करता नहीं, करता तो फिर यहां आपको पढ़ाता हुआ नहीं मिलता, क्योंकि जो एक बार लड़ाई झगड़े में आ गया फिर उसका ध्यान भटक जाता है पढ़ाई से। पढ़ाई में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है। जैसे अभी फोन आपका ध्यान भटका रहा ना, इसको कम से कम रखो, इसको बंद कर दो, इसको दूर एक थैले में टांग आया करो, अपने यहाँ पे काउंटर पे रख दिया करो आप लोग। अब देखो सेक्शन 45 में हमने दो इसके 3 एलिमेंट देखे, इसके बाद में इसका एक एक्सप्लेनेशन है, फिर इलस्ट्रेशन है। देखिए इसको, एक्सप्लेनेशन, ए पर्सन हु by willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procure or attempts to cause or procure a thing to do things to be done is said instigate the doing of that thing। इसमें देखो, सुनो फोन रख दो एक बार, कैसा भी अर्जेंट काम हो बाद में करनी, कहीं नहीं जाएगा वो। इस आदत को चेंज करो, वो बाद में देखना। हाँ कोई नहीं, वो बाद में सब कर देंगे, अभी अभी ये समय नहीं है, अभी सिर्फ अबेटमेंट का समय। अबेटमेंट के लिए कुछ भी दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। 45 में ए बी सी में स्पष्टीकरण देखो,
कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन के द्वारा यानी मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या किसी तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य का किया जाना दुष्प्रेरित करता है। जानबूझकर यानी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। उकसावे में, कई लोग उकसावे में ऐसे नहीं करते हैं भाई, ये तो लग बुझावना करके लड़ाई करा देते हैं गांव में, अरे उसकी बहू यूं, उसका बेटा यूं, उसकी पत्नी यूं, उसका पति यूं, उसकी गर्लफ्रेंड यूं, उसका बॉयफ्रेंड यूं, ऐसा कहकर के जो जिनके बीच में ऐसा कर रहे हैं वो भी क्या है, अबेटमेंट में आएगा। यानी किसी को उकसा के झगड़ा देना, मैं भानु को अंकित के खिलाफ और अंकित को भानु के खिलाफ भड़का रहा हूं तो इनमें झगड़ा होगा, वो भी क्या है, अबेटमेंट है। लेकिन सत्य बात कहना अबेटमेंट नहीं है, सत्य बात कहने का तरीका होता है ना। अबेटमेंट उकसाना, अरे भाई ये तो ऐसे ही लोग हैं, ऐसे अनावश्यक रूप से किसी को वो क्या किस में आ जाएगा, कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा। कॉन्स्पिरेसी है ना, किसी को भिड़ाना, बाटा बिड़ाई करना, लड़ाई झगड़े करना, चुगली चाड़ा करना, ये सारा किस में आता है, अबेटमेंट। लेकिन मैं खुद ही प्रोवोक हो रहा हूं अपने आप में, वो अबेटमेंट में नहीं आएगा। भाई मेरे को कोई चीज बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी, वो अबेटमेंट में नहीं आएगा। अबेटमेंट में अबेटर के द्वारा तीनों चीजें होनी चाहिए और इनके अलावा भी होनी चाहिए, जो अभी आपने जैसे केस बताया इसमें कोर्ट ने ये एलिमेंट ऐसे और भी बताए हैं। करतार सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंस्टिगेट, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनली ऐड के अलावा भी वो चीजें जो किसी को अपराध करने के लिए बाध्य करती हैं, उकसाती हैं, मजबूर करती हैं, वो सारा का सारा अबेटमेंट में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है करतार सिंह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लिख लो इसको। हाँ मैं यहां इस अबेटमेंट के साथ में लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ना, ये कलर अच्छा दिखेगा कि ये कलर दिखेगा, ये दिखेगा शायद, नहीं ये अच्छा दिखता है, ये वाला कौन सा होता है, ये ये तो यही था, ये थोड़ा अंतर है। चश्मा लाओ। करतार सिंह ना, वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं, दिल्ली प्रशासन। हाँ वैसे दिल्ली कर देता हूं सीधा, बस दिल्ली प्रशासन का ईयर बोलो, 1998 सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, हाँ 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 बोल दो, यही बोल दो, मैं यही कर देता हूं। हाँ हाँ अभी एक बार इधर दे दो मेरे को, फटाफट दे दो। हाँ 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 एक बार उसका नाम बोलो ना, केस का नाम, केस का नाम यही है, करतार सिंह वाले में है, नाम बोलो। केहर सिंह है या इंदिरा गांधी हत्याकांड वाला है? केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, यह इंदिरा गांधी हत्याकांड मामले के नाम से जाना जाता है, केहर सिंह दिल्ली प्रशासन। हाँ केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या करी थी। इस केस में कोर्ट ने कहा कि ये जो तीन एलिमेंट हमने 45 में डिस्कस किए उनके अलावा भी और भी, हाँ और इसमें अच्छा
कॉन्स्पिरेसी के द्वारा अबेटमेंट किए जाने को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखिए आगे सेक्शन 46, इससे पहले 45 का स्पष्टीकरण है। एक हिंदी में देखो, जो कोई जानबूझकर दुर्व्यपदेशन के द्वारा या किसी तात्विक तथ्य जिसे प्रकट किए जाने के लिए वह आबद्ध है जानबूझकर छिपाने के द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य का दुष्प्रेरण या उसको दुष्प्रेरित करता है, यानी उस कृत्य का किया जाना दुष्प्रेरित करता है। इसमें इलस्ट्रेशन है कि एक लोक अधिकारी न्यायालय के वारंट के द्वारा ये को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। ख तथ्य को जानते हुए, ख उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि गय यह नहीं है, क को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि गय यह है, तद द्वारा जानबूझकर क से यह को पकड़वाता है। यहाँ ख गय के पकड़े जाने के उकसाने के दुष्प्रेरण करता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ। अच्छा इलस्ट्रेशन है इसके स्पष्टीकरण एक का। क्या इलस्ट्रेशन है? एक व्यक्ति, यही वाला ले लो, इसे समझ लो, एक ही बात है, अगली में ले लो। ये ए व्यक्ति है, ये बी को अरेस्ट करने के लिए इसके पास में अरेस्ट वारंट है। हाँ जी, 45 एक्सप्लेनेशन 1 का इलस्ट्रेशन बता रहा हूं। लेकिन अब जैसे यहां पुलिस वाला आया, किसी को अरेस्ट करने आया, तो पुलिस वाले के पास में वारंट में सिर्फ उसका नाम, पिताजी का नाम, जाति, एड्रेस यही लिखा हुआ होगा। अब वो उसको जानता तो नहीं है, तो आके कैसे पकड़ेगा? वो उस मोहल्ले में, उस बस्ती में, उस गांव में पूछेगा कि भाई यहां पर इस नाम का व्यक्ति कौन है? ये सी नाम का व्यक्ति है। ये अच्छे से जानता है कि ये जो डी है, या इसका नाम रख देता हूं मैं, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं अपन, नहीं ऐसे क्यों, नाम सही रखते हैं ना। जैसे ये राम पकड़ने के लिए आता है श्याम को, भगवान का नाम लिखो सुबह सुबह। राम श्याम को पकड़ने आता है, लेकिन ये गोपाल ये जानता है कि ये राधा किशन, राधा मोहन लिखते हैं आज, कि ये आदमी राधा मोहन है। ये पूछता है इसको, गोपाल को, आप ए बी सी डी से समझ लो, नाम से समझ लो। अब ये इसको गांव में मिला, उस बस्ती में मिला, अंकित समझो इसको। ये पूछता भैया तुम्हारे गांव में ये श्याम किसका नाम है? मेरे पास उसका वारंट है, मुझे पकड़ना है। ये समझ गया, फैक्ट से जान गया कि फैक्ट क्या, क्यों आया, क्यों पूछ रहा है। तो ये कहता भाई साहब ये रहा, ये श्याम है, और आप जाओगे पकड़ोगे तो ये बोलेगा मैं श्याम नहीं, मैं तो राधा मोहन हूं। अभी आएंगे राधा मोहन जी, चाय के कप ऊपर नीचे इधर ले जाते हुए, तो कि मैं राधा मोहन हूं ये बोलेगा। तो आप तो जानते हो भाई साहब, जिसको पकड़ते हैं वो यही कहता कि नहीं नहीं मैं वो नहीं हूं, मैं तो दूसरा हूं। जानबूझकर इस व्यक्ति, सत्य को जानते हुए इस व्यक्ति के बजाय इसको पकड़वाता है। इसने क्या अपराध किया? दुष्प्रेरण का अपराध किया। हाँ, अबेटमेंट किया इसने। हिंदी में दुष्प्रेरण, इंग्लिश में अबेटमेंट किया। ये जानता है, इसको यही कहना चाहिए हाँ हाँ भाई साहब ये श्याम है? अरे भाई ये सी ने किया कि ये सी जानता है कि श्याम कौन है और राधा मोहन कौन है, फिर भी इसने इसके बजाय इसको पकड़वाया। तो इसने क्या किया? अबेटमेंट किया। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं, सी ने अबेटमेंट किया इसको पकड़वा कर। यहां कॉन्स्पिरेटर, अबेटर जो है, अबेटर वो सी है। ये आदमी इनोसेंटली आया है, इसको नहीं पता है कि इसको पकड़ा जाना है, इसको पकड़ा जाना है, लेकिन ये झूठ बोल करके इसके बजाय इसको अरेस्ट करवा देता है। तो यहां पे कॉन्स्पिरेटर, ये अबेटर कौन हो गया? गोपाल हो गया। ये इसको जानबूझ के पकड़ा, जबकि ये जानता है कि इसका नाम राधा मोहन है, ये श्याम नहीं है, श्याम को अरेस्ट करवाना है। ठीक है, ऐसा। अब पुलिस वालों के सामने संकट ये होता है
अपने यहाँ तो फिर भी जान जाएंगे, गांव में, मोहल्ले में, बस्ती में पूछ लेंगे। जैसे बहुत भारी घनी आबादी है, स्पेशली जैसे रामगंज वाला इलाका, एक एक घर में 20-20, 10-10, 5-5 परिवार हैं। उनमें से तो कोई जानता ही नहीं, मोहल्ले वाले भी ठीक से नहीं जानते कि किसका बेटा कौन है, किसका घर कहाँ पे है। इन पे वारंट एग्जीक्यूट करना, समन एग्जीक्यूट करना पुलिस के लिए सरदर्दी होती है। फिर बड़ा खतरा ये रहता है कोई पत्थरबाजी करने लग जाएगा। देखो ना, कोरोना की वैक्सीन लगाने के उन पे बाटे मार रहे थे, तो ऐसे जानबूझ के किसी ने इशारा कर दिया, कोई चाचा बेटा ये जा रहा, ये यही है, वो पकड़ ले इसको, दूसरे को पकड़ा दिया। वो क्या कर रहा है? अबेटमेंट कर रहा है। नहीं मालूम तो बता दो, नहीं मालूम, मालूम है तो सत्य बता रहा। ऐसा करेगा तो अबेटमेंट करेगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन 1 का इलस्ट्रेशन। सेक्शन 45 का एक्सप्लेनेशन 2, whoever either prior to, ये वाला, दिस वन, सेक्शन 45 के बाद में 46। अभी हमने सेक्शन 45 को डिस्कस किया, अभी इसी को डिस्कस कर रहे हैं। इसी में अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, किसी बात का दुष्प्रेरण, ये करतार सिंह वाला केस लिखा। अभी इसी को डिस्कस कर रहे हैं। पहले 45 का एक्सप्लेनेशन 2 देखिएगा। Whoever either prior or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitated the commission thereof is said to aid the doing of that thing। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन 1 है ना, स्पष्टीकरण 1, उसमें तो है कॉन्स्पिरेसी वाला एलिमेंट, इसमें इंटेंशनली ऐड का है। ठीक है, वहां इंस्टिगेट करना, उकसाना, सॉरी, एक्सप्लेनेशन 1 में लिख सकते हो आप, इंस्टिगेट करना, उकसा रहा वो उसको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, यहां इंटेंशनली ऐड सास है, उसकी सहायता कर रहा है। जो कोई या तो कार्य के किए जाने के पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है या तद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने में सहायता करता है। ये कहा जाता, आ गया ना, सहायता करना या ऐड, इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशनली ऐड वाला एलिमेंट। तो ये दोनों आप में से किसी को भी है, एक्सप्लेनेशन 2 ही तो कह रहा है सहायता करना, इंस्टिगेट करना किसी कार्य को किए जाने का। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी सभी को। अबेटमेंट किए जाने में 3 चीजें हैं। ए में दे रखा है 45 के ए में, कॉन्स्पिरेसी करना कि इंस्टिगेट करना या इंटेंशनली ऐड करना। क्या दे रखा है? ए में इंस्टिगेट करना, उकसाना। बी में कॉन्स्पिरेसी, सी में इंटेंशनली ऐड। और ये दोनों केस हमने लिखे करतार सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1998, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके अलावा ये और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो इस अबेटमेंट को, दुष्प्रेरण को किए जाने में कारगर होते हैं, इन 3 के अलावा। केहर सिंह वाले दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इसको इंस्टिगेट के बारे में बताया कि इस तरह से कॉन्स्पिरेसी यानी अटेम्प्ट की कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि यहां इंदिरा गांधी की हत्या होनी है, हत्या करनी है, तो किसी ने बाहर बैठ के कॉन्स्पिरेसी की। कहां से? कनाडा से बब्बर खालसा वालों ने कॉन्स्पिरेसी की कि यार इंदिरा गांधी को मरवाना, किससे मरवाएं? तो उसकी सुरक्षा में लगे हुए जो लोग थे उनको हायर किया, तो कॉन्स्पिरेसी रची, और कॉन्स्पिरेसी में इनका अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी हुआ, तो वो भी इसी अबेटमेंट में आएगा। इसमें एक्सप्लेन किया गया, दिस केस नोन एज इंदिरा गांधी मर्डर केस, केहर सिंह वाला। इधर देखो, दिस केस नोन एज इंदिरा गांधी मर्डर केस। ये करतार सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों ही बहुत अच्छे केस हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन 1, फिर इसका इलस्ट्रेशन कि ये व्यक्ति इसको अरेस्ट करने जाता है बी को, सी है वो जानता है कि ये डी है, बी नहीं है, फिर भी इसको अरेस्ट इसको करवा देता है इसके बजाय, तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? सेक्शन 45 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब देखिए सेक्शन 46, ये जो ऐसा करता है कौन? ये गोपाल, ये क्या कहलाएगा? अबेटर। ऐसा करता, अपने बोलचाल में नहीं कहते हैं अरे भाई फला आदमी तो नारदगिरी करता है, चुगलखोर है, ऐसा लोगों को बाटा बिड़ाई करता है। वो बाटा बिड़ाई वाला क्या है?
अबेटर। देखिए अबेटर, ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस who abates either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो या तो अपराध कारित करने का या ऐसे कृत्य को कारित करने का जो अपराध होता, यदि वह उसी आशय और ज्ञान से किया जाता जो दुष्प्रेरक का है, यदि अपराध कारित करने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति के द्वारा किया जाता। तो इसमें भी एक्सप्लेनेशन 1, 2 दिया हुआ है और उसके बाद में इसके इलस्ट्रेशन ए भी दिए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन 3 भी है। इसमें कई सारे इलस्ट्रेशन है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन 4 है। अच्छा है ये सेक्शन, काफी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। तो 46 एक्सप्लेनेशन 1, इसका एक एक एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन सारा डिस्कस करेंगे। एग्जाम में एग्जामिनर कहीं से भी हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां देखिए सेक्शन 46, अबेटर कौन है, दुष्प्रेरक कौन है। इसमें इसको अबेटर को डिस्कस करें उससे पहले ये जो हमारा सेक्शन 45 है अबेटमेंट ऑफ थिंग, इसमें कुछ केसेस और लिख लो। दो तो आपने बताए, करतार सिंह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 और केहर सिंह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1998 और 1988 है। कौन सा? हाँ, तो वो कौन कौन से एलिमेंट है एक बार उनको बोल दो, मैं यहां से बता देता हूं। मेरे को दे दो या वहां से बोल दो, मैं बोल देता हूं। हाँ, ऐड आ गया, इंटेंशनली ऐड इसमें आ गया करतार सिंह में। हाँ, असिस्ट करना किसी को, कमांड देना, प्रोक्योर करना, इंड्यूस, हाँ, और इनकरेज, उसका हौसला बढ़ाना। अरे मैं खड़ा हूं ना पीछे, ऐसे इनकरेज करना। हाँ ठीक है, अब लिखिए। हाँ, इस मेंसरिया हो कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए एक केस लिखिए, पद्माबाई वर्सेस स्टेट लिखो। इसके बजाय दूसरा लिख लो, पद्माबाई लिखा नहीं है ना अभी, लिख लो दूसरा लिख लो, मैं लिखा देता हूं। जल्दी जल्दी लिखते चलो, आप लिखते चलो, उधर नहीं मिलेगा। केस का नाम लिखिए पहला, ब्रिजलाल वर्सेस प्रेमचंद 1989 सुप्रीम कोर्ट। ब्रिजलाल वर्सेस प्रेमचंद। लिखा है इस केस को, ब्रिजलाल वर्सेस प्रेमचंद। लिख लिया हो तो मैं यहां से एक्सप्लेन कर दूं, जल्दी लिखो, ब्रिजलाल वर्सेस प्रेमचंद। आप नहीं लिख रहे हो प्रियंका, आपके लिए कौन लिखेगा? अच्छा, साथ में भी लिखा करो, कोशिश किया करो, 2-2 बार लिखोगे तो अच्छा याद होगा। अच्छा, ब्रिजलाल वर्सेस प्रेमचंद, AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट। ब्रिजलाल वर्सेस प्रेमचंद 1989 सुप्रीम कोर्ट। ब्रिजलाल वर्सेस प्रेमचंद 1989 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये ब्रिजलाल नाम का व्यक्ति, ये एक महिला का पति था और उससे अक्सर पैसे की मांग करता था, उसे पैसे मांगता था शादी के जस्ट बाद में। तो महिला दुखी हो गई, उसने कहा ऐसे जीवन से तो मर जाए तो अच्छा है, रोज रोज वो पैसे मांगता है और कलेश करता है। तो उसने कहा तुम मर जा, जिस दिन मर जाएगी मेरे भी कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। महिला ने कहना मान लिया, मर गई, तो उसके हस्बैंड को इसमें अबेटर के रूप में पनिश किया गया।
एक और केस है प्रवीण प्रधान वर्सेज उत्तरांचल। ये केस मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ब्रीफली आपको सारे बताए हैं इनके फैक्ट्स। प्रवीण प्रधान वर्सेस उत्तरांचल, स्टेट ऑफ उत्तरांचल, जिसका बाद में नाम उत्तराखंड कर दिया था। प्रवीण प्रधान वर्सेस उत्तरांचल, प्रवीण प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल का ईयर है 2012 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक बहुत ही यंग लड़का, आपकी सी उम्र का और बहुत ईमानदार, वो किसी जॉब पे लगा, साथ वालों ने उसको परेशान करने के लिए 18-18 घंटे, 16-16, 14-14 घंटे उसकी ड्यूटी लगाई और उसको ताने देते थे, मेंटल हरेसमेंट करते थे उसका, और लास्ट में यहां तक कह दिया कि अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमानी होता तो मर जाता, ये तो बिल्कुल ढीठ आदमी है ना। सीनियर्स ने कहा, सीनियर ऑफिसर्स ने कहा, जो उसके सीनियर थे, उन्होंने एक दिन वो दुखी होके, क्योंकि 12-12, 18-18 घंटे ड्यूटी लगा दोगे तो आदमी सोच लो सोएगा तो कब 18 घंटे ड्यूटी लगा दोगे, ऊपर से ताने और दे रहे हैं, और उसमें व्यक्ति मर गया। तो उन सबको फिर बाद में अबेटर के रूप में पनिश किया गया। आगे इसका पनिशमेंट भी पढ़ेंगे, अभी अबेटमेंट पढ़ लें। अगला केस लिखिए, रूप देवी वर्सेस स्टेट। रूप देवी वर्सेस स्टेट 1955। ये हिमाचल हाई कोर्ट का जजमेंट है। रूप देवी वर्सेस स्टेट 1955 सुप्रीम कोर्ट। इसके फैक्ट इस प्रकार से हैं कि मृतक और उसकी पत्नी, जिसकी डेथ हुई रूप देवी वाले में, जो मरा है और उसकी पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं थे, अभियुक्त के साथ उस पत्नी के अवैध संबंध थे। किसी विशिष्ट दिन पति, उसने क्या हुआ ऐसे समझ लो रूप देवी वाले को, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये सी प्रेमी है। अब इस सी पति है, उस ये पत्नी है, ये पति है और ये प्रेमी है। ये महिला इसके प्रेम में थी, इस आदमी अब इसके प्रेम में है तो ऑब्वियसली इनसे झगड़ा है, ये आपस में झगड़ते थे। एक दिन उस आदमी को कहीं जाना था, वो उसकी पत्नी को बोल के गया कि मैं किसी जगह जा रहा हूं, बस इतना बोला और चला गया। इस महिला ने भी इसके प्रेमी को कहा कि आज वो तो वहां जाएगा। वो उस रास्ते में घात लगा के बैठ गया, यानी हथियार के साथ बैठ गया कि वो इधर से आएगा, और आते ही उसने मार दिया उसको। अबेटमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। नहीं हुआ। अरे तो अबेटमेंट का भी तो मर्डर का भी तो अबेटमेंट हो सकता है ना। यहां मर्डर नहीं, अबेटमेंट नहीं हुआ। महिला ने ये नहीं कहा तू इसको मार दे, आज जाएगा ये, ऐसा बोल देती तो होता ये अबेटमेंट। महिला ने बोला ही नहीं, महिला ने सिर्फ ऐसे एक बात आपस में शेयर की कि आज वो बोल के गया कि उस गांव जाऊंगा, और वो उस गांव के रास्ते में एक जगह घात लगा के बैठ गया और उसको मार दिया। महिला ने ये नहीं कहा आज मौका है मार दे उसको, ये बोलती तो अबेटमेंट होता। अपन इंडियन एविडेंस एक्ट में एक बहुत अच्छा केस डिस्कस करते हैं, मिर्जा अकबर वाला, बहुत ही अच्छा केस है। उसमें ये होता है, एक बार ये वाला बैरेक्ट देना, बैरेक्ट काले वाला, बड़े वाला, बहुत अच्छा केस है जिसमें वो मेहर तेजा, हाँ ये वाला, सही से हाँ, ऐसा कैसा ही ले लो, हाँ उठा लो इन सबको, बस शाबाश, थैंक यू। एक इसके साथ कॉन्स्पिरेसी का बहुत अच्छा केस अभी याद आ गया तो इसमें से लिखा ही देता हूं, लिखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम उसको डिस्कस करते हैं, बड़ा अच्छा केस है, आप लोग लिख लो अबेटमेंट में।
आप में से एविडेंस की क्लास में कौन कौन रहे हैं अभी? इसमें लिखा हुआ भी है कि नहीं, देखता हूं। कॉन्स्पिरेसी में है वो, अच्छा केस है। लिखो, केस का नाम लिखो, लिखो मिर्जा अकबर वर्सेज सम्राट, मिर्जा अकबर वर्सेज एम्परर, इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिखना चाहो तो मिर्जा अकबर वर्सेज सम्राट 1940। अबेटमेंट में नहीं आएगा, इसीलिए तो लिखना ही है कि ऐसा करना अबेटमेंट में नहीं आता और ऐसा करना आता है। इसे कुछ केस वैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या तो आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर, मिर्जा अकबर बनाम सम्राट, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर 1940। इस केस को समझ लो। इसमें मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर है, एम्परर या सम्राट 1940, प्रीवी काउंसिल। इस मामले में एक तो ये मिर्जा अकबर और ये इसकी भाईली जिसको गर्लफ्रेंड कहते हैं, ये मेहर तेजा, मेहर तेजा, और उमर शेर को नीचे लिखता हूं, उमर शेर एक और इसमें कैरेक्टर है, मेहर तेजा हो गई, मिर्जा अकबर हो गया, उमर शेर हो गया, और एक इस महिला का पति है, उसका मैं अभी नाम भूल रहा हूं। मिर्जा अकबर, मेहर तेजा, उमर शेर, और इस मेहर तेजा का पति, ऐसे लिख देता हूं। इसका नाम अभी ध्यान आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। अब इसको समझो, ऐसा नहीं है कि आजकल जो न्यूज में आता है ना, प्रेमी और जीजा संग मिलकर की पति की हत्या, तो ऐसा कोई आज हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखो 1940 में भी ऐसा हुआ है, देखो इतना बड़ा मर्डर हो गया, और आजकल वाले सारे इसी तरह के होते हैं। उमर शेर हो गया, मेहर तेजा हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं, नाम से आप इसके फैक्ट समझ लो। ये देखो, अपने 2-3 बुक यहीं लाके ही रख लेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, अली असगर, यस 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 यस। आज की पीढ़ी को भाई साहब इतनी देर नहीं लगती है। अब समझो इस केस को, बहुत अच्छा केस है कॉन्स्पिरेसी का, बहुत ही लीडिंग केस है ये, समझिए इसको। मिर्जा अकबर ये मेहर तेजा से प्रेम करता था, मेहर तेजा अली असगर की पत्नी थी। अब इसने, ये तो पत्नी है, पत्नी इस बापड़े खसम की, ये रही इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी है, ये प्रेमी है, ये प्रेमी है किसका, इसका, ये हत्यारा है भाड़े का। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे मर्डर इन दिनों हो रहे हैं, पतियों की पिक्चर सलटाई जा रही है,
ऐसे 1940 और इससे पहले का क्रम चल रहा है। इस समय तो केस हुआ था, कोई पैसे वाले लोग होंगे इसलिए केस कर दिया होगा, गरीब होते तो यहां तक केस ही नहीं होता। समझो इसको। असगर है, अली असकर नहीं, असगर, मैंने तो असगर पढ़ा, असकर लिख देंगे कोई बात। ये वाला अब ठीक है। अली असगर, अली असगर कोई नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अफेक्ट समझो, फैक्ट बड़ी चीज है। कब का केस है? 1940 का। तो ये तो तय है कि मोबाइल तो था नहीं, टेलीफोन भी नहीं था लैंडलाइन वाला, तो क्या था? कबूतर जा जा जा, चिट्ठी, चिट्ठी पत्री, ये लेटर लिखते थे एक दूसरे को, और लेटर में पुरुष, महिला और पुरुष इन दोनों के, ये प्रेमी है ना आपस में, ये इसको लेटर लिखता था। महिला लिख रही है कि मैं तुमसे मिलने को बहुत व्याकुल हूं, मुझे तुम्हारी नाक ऐसी लगती है, तुम्हारे होठ ऐसे लगते हैं, तुम्हारा बदन ऐसा लगता है कि बस मैं तुमसे मिल जाऊं। ये इसको बदले में लेटर लिखता कि मुझे तुम्हारे केस ऐसे लगते हैं, घुंघराले बाल, तुम्हारा ब्रेस्ट, सीना ऐसा लगता है जैसे श्वेत चांदनी रात हो, ऐसा करके, ऐसे बड़े साहित्यिक, पढ़ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं। तो इसका मतलब ये दिखा रहे कि एक दूसरे से मिलने के लिए कितने फड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं। और बोला कि ये बीच में ये अली असगर आ रहा है, तो इस लुगाई ने कहा, देख मेरे पास पैसा है, मैं तेरे को पैसा दे देती हूं, तू किसी को बुला के इसको मरवा दे, ताकि फिर अपन मिल जाए, इस बीच में से हटा इसको, कबाब में हड्डी बन रहा है कसम। मेहर तेजा ने कहा मिर्जा अकबर को कि मैं तेरे को पैसे दे देती हूं, मेरे पास पैसे हैं, इसको मरवा, इसको हटा रास्ते से, ताकि हम मिल सके, ये प्रेम में बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है, इसको हटा, अली असगर को। तो इसने, मिर्जा अकबर ने एक हत्यारे को हायर किया, उसका नाम था उमर शेर। अब आप ध्यान से देखना, बड़े अच्छे फैक्ट हैं। सारा किया धरा सिर्फ इन दो लोगों का है, मेहर तेजा और मिर्जा अकबर का। ये अली असगर अपने खेत में काम कर रहा है, बड़ा जमींदार, अच्छा पैसे वाले घर का, बहुत संपन्न परिवार से था। ये खेत में काम कर रहा है, इसको कुछ नहीं मालूम क्या खिचड़ी पक रही है। वो अपनी पत्नी को सुकून दे रहा, आराम दे रहा और काम में लग रहा है। पत्नी अपने सुकून में अलग से मशगूल हो रही है, इसका ध्यान ही नहीं दे रही है। उमर शेर खेत पे आता है, उमर शेर को भी कुछ नहीं मालूम। उमर शेर को बता दिया जाता है, ये आदमी जो काम कर रहा है ये अली असगर है, इसको गोली मारनी है। ठीक है साहब, आया, गोली मार दी। क्यों मारी? तय हुआ कि हम इतना पैसा तेरे को गोली मारने का देंगे। अगले ने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा ये काम। ये इसने, इससे तो क्या अपराध हुआ, इससे क्या अपराध हुआ, इससे क्या अपराध हुआ और इससे क्या अपराध हुआ, चारों से किससे क्या क्या अपराध हुए? मेहर तेजा ने अबेटमेंट किया, इसको उकसा रही है मिर्जा अकबर को, लेकिन ये भी इसमें शामिल है। ये कह रहा तेरे केस ऐसे लगते हैं, ये ऐसे, मतलब मिलने के लिए फड़फड़ा है। तो दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? पहले इसने इसको उकसाया, अब मिलके क्या कर रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी में इसको शामिल कर रहे हैं। तो ये दोनों तो जाएंगे, मिर्जा अकबर और मेहर तेजा तो जाएंगे इसकी हत्या के उकसाने में, यानी अबेटमेंट ऑफ मर्डर में जाएंगे। ये इनोसेंट पर्सन है बापड़ा, इसको तो मालूम ही नहीं है, मर गया। जैसे आजकल हो रहा है ना, किसी को, एक मिनट, किसी को नीले ड्रम में बंद कर रहे हैं, किसी को ग्राइंडर मिक्सर में पीस रहे हैं, किसी के साथ मिलके ऐसा कर रहे हैं ना, मारना, काटना, पीटना। तो ये इस तरह का केस पुराना है, बहुत ही अच्छा लीडिंग है, आएगा ना इंटेंशनली, एड में आएगा। पैसे दे रहे हैं ना उसको, पैसे दे रहे हैं, है ना, गन दे रहे हैं, या गन वो अपनी ला रहा है लेकिन पैसे दे रहे हैं उसको, तो इंटेंशनली एड में आएगा। आजकल इस तरह के, इस मॉड्यूल के मर्डर हो रहे हैं इन दिनों, इसलिए महीने में 1 या 2 खबर जयपुर शहर में छप जाती हैं। पति और प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। वो जो ग्राइंडर में जिसको पीसा ना, पति को ग्राइंडर में प्रेमी के साथ मिलकर के, वो यूपी की घटना है। मतलब इतना इस हद तक लोग उतर गए, ये सारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जाएंगे। जहां एक आदमी साथ है, यहां अपने जयपुर में हुआ, वैशाली नगर में बहुत खतरनाक मर्डर हुआ। खतरनाक कैसे हुआ?
उस समय का वो वैसा मर्डर उन सालों में होते नहीं थे। तो सुनो ध्यान से, उस लड़की को, वो जो हत्यारन थी, हत्या में शामिल थी, उसको मैंने देखा है। अपना जो बनी पार्क में सेशन कोर्ट है, यहाँ पेशी भुगताने लाते थे, वहां देखा मैंने। आज तक इतनी सुंदर महिला कैदी नहीं देखी मेरे जीवन में, फिल्मों में भी नहीं देखी, उससे भी सुंदर थी वो। ये बात है 1997-98 की बात है। शादी हुई, बहुत पैसे वाला परिवार था। 2.5 किलो तो सोना चढ़ाया था, बिश्नोई समाज की थी। लड़का राजस्थान का है, लड़की हरियाणा की है। और बहुत बड़ा बंगला घर वालों ने गिफ्ट किया कि भाई लो, मेरे बेटे की शादी होगी तो बेटा बहू जयपुर में रहेंगे तो इनको बंगलो गिफ्ट कर देते हैं। बाद में पता चला कि हत्या हो गई और महिला रो रही है घर में कि देखो मेरे पति की हत्या हो गई। तो उनके रियल, जो लड़के का रियल मामा, यानी उस लड़की का मामेर ससुर, वो डीवाईएसपी थे, बिश्नोई साहब, उनका नाम भी ध्यान में था, अभी मैं भूल रहा हूं। तो वो डॉग स्क्वाड और सारी चीजें लेके आए कि यार हत्यारे का पता तो चले भाई, इतना बड़ा घर और सब ताले वाले सब लगे, हत्यारा आया किधर से है। वो तो बैठी बैठी रो रही है, फोन कर दिया कि ये मर गया और रो रही है, छापा कर रही है। तो कुत्ता जो है वो घूम फिर के घर के अंदर ही आ जाए, तो बिश्नोई साहब को लग गया कि मामला गड़बड़ है। उसने अपने भांजे की बहू को साइड में लिया। एक बार फैक्ट सुन लो, सुनो, उस फोन को रख दो, उसको मत चलो, साइड में रखना उसको। बहू को साइड में लिया और लेके इस गेट के पीछे लेके 2 रैपेट रखे। पता किसने मारा? तो उसने कहा मैंने मारा। कैसे मारा? तो उसने कहा मेरे गांव का मेरा पड़ोसी है एक लड़का, वो मेरा प्रेमी है। अब हम शादी हो गई तो मिल नहीं पा रहे, पहले हम मिलते थे। उसने कहा कि उसको हटा बीच में से। तो कैसे हटाऊं? तो रात में जब ये सोया, नहीं शादी हुई है, तो दूध का गिलास लेके गई, उसमें नींद की बहुत सारी गोलियां उसने डाल दी। अब वो तो बेहोश हो गया। फिर प्रेमी घर के अंदर बुला लिया, क्योंकि पहले से बात हो रखी थी उनकी टेलीफोन पे कि तू ऐसे ऐसे आ जाना, इतनी बजे आ जाना, मैं इतनी बजे गेट खोलूंगी, ये इतने बजे आता है, ये सोता है, और उसके बाद में हम खाना वाना खा के मैं इसको दूध पकड़ाऊंगी, ये दूध पी ले, उस समय तू लगभग आ जाना। तो उसने गेट खोल दिया, गेट से आ गया। इधर उधर कूदने उदने का, बाहर जाने का कहीं कोई संकेत ही नहीं। आया तो पहले तो वो बेहोश पड़ा, तो वो दोनों रात भर जितना साथ में रह सकते थे, जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। सुबह 3-4 बजे जब उसको वापस निकलना था, तब वो चाकू लाया था, उस चाकू से इतना गोदा उसको कि बिल्कुल छलनी कर दे, ऐसा कर दिया। वो चला गया। वो उस हत्या में महिला साथ में है, इसलिए वो डॉग स्क्वाड वाला कुत्ता अंदर ही घूम के रह जाता है। फिर आदमी बाहर चला गया और वो यूं दिखा रही है कि पता नहीं कौन आया, मैं तो सो गई थी नींद में, मुझे तो मालूम ही नहीं था, और कौन ये सब कर गया। वो बनी पार्क में पेशी भुगतने आती थी। हमारा भी कोई एक छोटा मोटा मामला कॉलोनी का हो गया था, ऐसे ही तू मैं हो गई आपस में, स्टूडेंट थे, इतने समझ थी नहीं, होश था नहीं, तो केस हो गया हम पे। तो हम उस पेशी पे कभी जाते थे, वो महिला उधर बैठी रहती, उसके साथ 1-2 महिला कांस्टेबल बैठी रहती, तो ज्यादा महिलाएं नहीं होती थी। आजकल तो महिलाएं ज्यादा अपराधी हो गई हैं, तो उनकी भी अलग बैरिक बना दिया। पहले महिला इक्की दुक्की आती थी पेशी पे, तो यूं देखते थे, ये है, लोग देखने आते थे उसको, इतनी सुंदर कैदी थी। तो वो क्या कर रहे हैं आपस में दोनों? अबेचमेंट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो ऐसा कोई करेगा तो उसके लिए ये कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट बात करिए, उठा दिया भाई। तो ये सारे के सारे केसेस हैं, कॉन्स्पिरेसी के केस हैं, अबेटमेंट के केस हैं। अगला देखिए, तो रूप देवी वाले केस में उसने सिर्फ ये कहा था कि मेरा पति वहां जा रहा है, ये नहीं कहा था कि इसको मारना है, इसलिए वो अबेटमेंट में नहीं आएगी। अगला, अब देखिए अबेटर किसको कहते हैं। तो एक चीज आप ध्यान से देख लो, ये जो केस आपने लिखे हैं, एक केस तो आपने ये लिखा मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर वाला, ठीक है, मिर्जा अकबर बनाम सम्राट 1940 का लिखा आपने। और 2-3 केस मैंने और लिखा है। 2 केस आपने लिखे, करतार सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1998 और केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988। ये सारे अपने आप में बहुत अच्छे लीडिंग केस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस है, मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस। आप में से किसी को भी
अबेटमेंट या दुष्प्रेरण क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं समझ में आई हो, कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लो। अब जो ऐसा करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको अबेटर बोलेंगे, अबेटर। जैसे मिर्जा अकबर और मेहर तेजा आपस में मिलके इसको मारने का प्लान करते हैं, तो वो अबेटर, क्यों, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और वो उमर शेर को हायर कर रहे हैं कि तू इसको गोली मार देना, इसकी हत्या कर देना। तो ये है इसका। अब सेक्शन 107, इसके कुछ केस हमने डिस्कस किए। 108 ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 108 देखिएगा, 108 को, इनमें बहुत सारे केसेस हैं। 108 आईपीसी का वो नहीं देख करके हमें तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 46 देखना है। पहले आईपीसी में था 108, वो नहीं देखना। अब अपने को कौन सा देखना है, 46 देखना। अबेटर किसको कहते हैं, उकसाने वाला, ऐसा लिख लो, याद रह जाए इसलिए। पहले 107 में अबेटमेंट था, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, और 108 में अबेटर था। उनको आप मत देखो, आप तो इतना सा देखो, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 45 अबेटमेंट की बात करता है और 46 अबेटर की बात करता है। हमें ये देखना है। 46 अबेटर, दुष्प्रेरक। तो ऐसा अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, हमने इतने केस डिस्कस कर लिए कि अबेटमेंट क्या है और अबेटर कौन है। जो ऐसा अबेटमेंट करेगा उसको अबेटर कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू एक्ट देखिएगा, बेर एक्ट के अकॉर्डिंग देखो, सेक्शन 46 अबेटर यानी उकसाने वाला। ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abetter। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो या तो अपराध कारित करने का या ऐसे कृत्य को कारित करने का जो अपराध होता, यदि वह उसी आशय या ज्ञान से किया जाता जो दुष्प्रेरक का है, यदि अपराध कारित करने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति के द्वारा किया जाता। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो दुष्प्रेरण करता है अपराध करने के कार्य का ताकि उससे अपराध किया जाए, इस इंटेंशन और नॉलेज के साथ करता है, तो और वो व्यक्ति उसमें, यहां जरूरी नहीं है कि इसका अबेटमेंट करने के बाद में अगला कोई काम करे या ना करे, तो भी ये जिसने किसी को उकसाया है, कोई कॉन्स्पिरेसी की है, इंटेंशनली ऐड की है, तो ऐसा व्यक्ति अबेटर या दुष्प्रेरक कहलाएगा। अबेटमेंट इटसेल्फ एन ऑफेंस, अबेटमेंट अपने आप में अपराध है, चाहे अगला उसके अनुसरण में कुछ करे या ना करे, ये ध्यान रखना। यह है सेक्शन 46। सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 1 देखिएगा। The abatement of illegal omission of an act may amount to an offense, although the abater may not himself be bound to do that act। किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। यानी अबेटमेंट अपने आप में अपराध है। Explanation 2, they constitute the offense of abatement. It is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requisite to constitute the offense should be caused। इसका स्पष्टीकरण एक कहता है कि किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध नहीं हो। जैसे अपन किसी डॉक्टर को कह दें मत कर ड्यूटी हॉस्पिटल में, पुलिस वाले को कह दें, अग्निवीर को भड़का दें कि मत कर फौज की नौकरी है या ड्यूटी मत कर, किसी नर्स को, डॉक्टर को कह दे कर रहा अभी कोरोना में मर जाएगा, ऐसा कह के हम उकसा रहे हैं, तो वो भी इस अबेटमेंट में आएगा। हम उसको या तो अपराध करने के लिए उकसाएं या उसकी ड्यूटी है वो ना करने दें, इसके लिए उकसाएंगे, तो दोनों इसमें अबेटमेंट में आ जाएगा और ऐसा करने वाला अबेटर कहलाएगा। सेक्शन 46 का स्पष्टीकरण 2 है।
दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। यहां पे जैसे ही उसने उकसाया दुष्प्रेरण का अपराध बन गया, क्योंकि वो अपने आप में अपराध है। इसलिए अबेटर ने जैसे ही किसी को कुछ कहा, तू ऐसा कर ले, तू मर जा, तू ये कर ले, तू उसको मार दे, उसके दांत तोड़ दे, जैसे ही कहा अपने आप में अपराध है, अपराध घटित हो गया, भले ही अगला उसके अनुसरण में कुछ भी ना करे। इसमें स्पष्टीकरण 2 के बाद में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। कै की हत्या करने के लिए खे को कै उकसाता है। गै की हत्या करने के लिए खे को कै उकसाता है। खे वैसा करने से इनकार कर देता है। कै हत्या करने के लिए खे के दुष्प्रेरण का दोषी है। इधर देखिए, ये व्यक्ति इसको कहता है, ये एक बार समझ लो इसको। ये व्यक्ति बी को कहता है कि भाई तू ऐसा कर, इस सी की हत्या कर दे, ठीक है। कारण कुछ भी हो सकता है, मैं तुझे पैसे दूंगा, या कोई भी प्रलोभन हो सकता है, भय हो सकता है, दबाव धमकी, कुछ भी हो सकता है कि तू इसकी हत्या कर दे, और वो हत्या नहीं करता है, तो भी ये क्या हो गया, अपने आप में अपराध हो गया। अबेटमेंट इटसेल्फ एन ऑफेंस, ये ध्यान रखना। अबेटमेंट किया जाना अपने आप में अपराध है। इसलिए जैसे ही अबेटमेंट हो गया, उसने कहा, उकसाया, इंस्टिगेट किया, या कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र किया, या इंटेंशनली ऐड किया, साथ से सहायता की, ऐसा करने के साथ ही अपराध कमिट हो गया। जरूरी नहीं वो उसके अनुसरण में कुछ करे ना करे, यानी दुष्प्रेरण का अपराध कहने के साथ ही बन गया, ये ध्यान रहे। इसलिए किसी को उकसाना नहीं चाहिए। इसमें इलस्ट्रेशन दे रखे हैं 4। पहले एक्सप्लेनेशन 2 का इलस्ट्रेशन हमने सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 2 यानी स्पष्टीकरण 2 का इलस्ट्रेशन कै हमने देखा। खे देखिएगा, इलस्ट्रेशन ए देखा, बी देखिएगा। घै की हत्या करने के लिए खे को कै उकसाता है। खे ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घै को विद्ध करता है। घै का घाव अच्छा हो जाता है। कै हत्या करने के लिए खे को उकसाने का दोषी है। यानी एक व्यक्ति कहता है तू इसको मार डाल, कौन, ए बी को कहता है तू सी को मार डाल, और ये इसको मारने के लिए इस पे हमला करता है और वो उसमें घायल हो जाता है और बच जाता है, तो भी इसने हत्या का अबेटमेंट किया है। अबेटमेंट, वो मर्डर के अबेटमेंट में जाएगा। क्यों? वो बच गया, वो उसका भाग्य था, उपचार से, चिकित्सा से बच गया, तो वो अबेटर उसमें उसको लाइबल ठहराया जाएगा। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन 3 है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ टू कमिटिंग एन ऑफेंस, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी intention or knowledge as that of the abetter, or any guilty intention or knowledge। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का हो। कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो, तो भी अबेटर माना जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दो, भारत के खिलाफ ये कर दो, या किसी व्यक्ति के खिलाफ ये कर दो, हो सकता है वो व्यक्ति इतना बड़ा उस तक पहुंचा भी ना जा सके, तो भी अबेटमेंट करना अपने आप में अपराध है। एक ध्यान रखना, अबॉर्शन और अबेटमेंट इटसेल्फ एन ऑफेंस। अबॉर्शन चाहे खुद का करे लड़की, या अबेटमेंट किसी व्यक्ति का करे, वो आगे कुछ भी नहीं कर रहा है, हमने किसी को उकसाया, उसके मुक्का मार दे, वो नहीं भी मार रहा, तो भी अपराध है। मैंने किसी को उकसाया, वो अपने आप में अपराध है। जैसे इसने इसको कहा कि तू सी की हत्या कर दे, इसने बात नहीं मानी, तो भी किस में जाएगा? अपराध, अबेटमेंट में जाएगा। इसने कहा इसकी हत्या कर दे, इसने हत्या करने का प्रयास किया, वो घायल हो गया, ठीक हो गया, तो ये जो व्यक्ति है, ये
इसने इसको उकसाया इसकी हत्या के लिए, तो ये व्यक्ति हत्या के अबेटमेंट में, अबेटमेंट ऑफ मर्डर में उसको पनिश किया जाएगा। ये ध्यान रखना, घायल हुआ है उसमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि तूने तो मौत करने के लिए उकसाया था ना, मारने के लिए उकसाया था, वो तो बच गया, लेकिन तूने जिस काम के लिए उकसाया उसकी सजा मिलेगी। अब अगला इसके एक्सप्लेनेशन 3 में दे रखा कि हो सकता है वो वहां तक पहुंचे ही नहीं, किसी ने कह दिया किसी बड़े आदमी उसकी हत्या कर दे, उसकी इतनी सिक्योरिटी लग रही है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लॉरेंस कई लड़कों को उकसाता है तुम सलमान खान को मार दो, वो मार नहीं पा रहे, तो वो भी क्या अपने आप में अबेटमेंट है, क्योंकि उसकी सुरक्षा इतनी ज्यादा लगी हुई है, उसके सुरक्षा कर्मी और उसका बाउंसर शेरा और ये सब लोग उसकी सुरक्षा में लगे हैं, पुलिस ने भी सिक्योरिटी दे रखी है, गवर्नमेंट ने भी, तो मार नहीं पा रहे, लेकिन उसने किसी को कहा तू ऐसा कर दे, वो भी अपने आप में क्या है, उकसाना, अबेटमेंट है। ये सीकर में एक हत्याकांड हुआ, राजू ठेठ हत्याकांड, तो उसमें ऐसा बताते हैं, सत्य क्या वो तो लोग जाने। हमारे गांव में ऐसी चर्चा है कि हमारे गांव के एक लड़के को लॉरेंस ने फोन किया कि तू इसको मार दे, तो उसने कहा भाई साहब मैं मारूंगा तो नहीं इसको, तो कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तू नहीं मार रहा है तो तू ऐसा कर, तेरे को कोई ये रिवॉल्वर देंगे तो उनको दे देना, तेरे पास वो तेरे को वहां उनको देने। तो उसने क्या किया, रिवॉल्वर दिया, इंटेंशनली एड में आएगा, उन्होंने उकसाया, वो नहीं माना, तो वो तो अबेटर में गए, लेकिन ये क्या बड़े क्रिमिनल हैं, इसलिए वो साक्ष्य नहीं छोड़ते, ये जो बात करते हैं टेलीग्राम पे करते हैं और थ्रू मैसेज करते हैं, उसको डिलीट मार देते हैं, तो उधर से मैसेज हट जाता है, उसका रिकॉर्ड नहीं रहता। तो वो पागल हो गया कि मेरे पास फोन आया, क्योंकि वो छोटा मोटा चवन्ना गुंडा था, अब तो बड़ा हो गया, उस हत्याकांड में जेल में है अभी भी। तो ऐसे उकसाना, अब हो सकता है कि मान लो उस दिन उसकी भयंकर सुरक्षा हो, सुरक्षा वाले छुट्टी पे नहीं गए हो और वो नहीं मार पाया हो, तो भी अबेटमेंट में जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने आज से किसी को उकसाना नहीं, आपने उकसा दिया, अगले ने कुछ किया नहीं किया, हमारी तरफ से तो अपराध बन गया, इसको पूरा करेंगे, ची करो चाहे चूं करो, आपके घर वालों ने फीस पूरी दी है तो पूरा पढ़ाएंगे भाई साहब। हाँ मेरे पाप लगे वरना मैं पाप का भागी क्यों बनूं, ठीक है। और आप भी पढ़ लो। साथ बीच में उठ गए ना, उठना ही नहीं था, उठते ही और फोन बंद करो, ये बीमारी है सबसे बड़ी, एक आप फोन मत चलाया करो। अब से मैं भी बीच में नहीं दूंगा, बाद में बात कर लेंगे चाहे कोई भी हो, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, सेक्शन 45 में अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, किसी बात का दुष्प्रेरण। इसमें हमने करतार सिंह केहर सिंह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, करतार सिंह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस डिस्कस किया, मिर्जा अकबर एम्परर का केस डिस्कस किया और 2-3 केस हमने और लिखे। ऐसे करने वाले को अबेटर कहा जाता है, अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा। अब 3 के इलस्ट्रेशन देखिए, 3 क्या है, एक्सप्लेनेशन 3, it is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense। ये हमने देख लिया। इसका पहला इलस्ट्रेशन देखो, A with guilty intention abates a child और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने जनरल एक्सेप्शन में पढ़ा 7 साल तक का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता। हमने दीवार पे एक पत्थर रख रखा है और हमें मालूम है नीचे लोग खड़े हुए हैं या कोई बैठा हुआ है, हम छोटे बच्चे को कहते हैं इसके धक्का दे दे, या पागल को कहते हैं इसके धक्का दे दे, तो इसको गिरा ही नहीं सकता। और मान लो बच्चे ने ऐसे धक्का दिया हल्का सा और वो नीचे गिर गया, नीचे वाला आदमी मर गया, तो 7 साल वाला बच्चा, उसको तो कितनी सजा होगी और जिसने उकसाया उसको कितनी होगी? 7 साल वाले को तो कुछ भी नहीं होगा और जिसने उकसाया उसको पूरी सजा होगी। अब मान लो 7 साल का छोटा बच्चा है, 7 साल तक का, 7 साल के भीतर उसको एक रिवॉल्वर दिया कि इसको ऐसे दबा दे, किसी की तरफ करके खींच दे घोड़ा इसका, हाँ, तो जैसे ही उसने खींचा सामने वाला मर गया। वो जो पागल है, जो बच्चा है, उसने कोई अपराध नहीं किया ऐसा माना जाएगा, लेकिन जिसने उकसाया, मर्डर उसी ने किया, उसमें जाएगा, हत्या की सजा मिलेगी उसको, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसका, क्या दूषित आशय से एक बालक या विकृत चित्त व्यक्ति को, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए, बहुत बार, विकृत चित्त व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो यदि वह ऐसा व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता है जो कै का है,
तो अपराध होगा। इस प्रकार वह कार्य किया जाए या ना किया जाए, कैद दुष्प्रेरण का दोषी है। चाहे उसने जिस बालक का भी अबेटमेंट किया ना, 7 साल तक के छोटा बच्चा, जैसे कहा इस पत्थर को दे दे धक्का, इस रिवॉल्वर को चला दे गोली इससे, और बच्चे ने नहीं भी चलाई तो भी अपराध होगा। और हो सकता है वो पत्थर इतना भारी है, बच्चा उसको पुश नहीं कर पा रहा है या रिवॉल्वर का घोड़ा नहीं खींच पा रहा है, तो भी अबेटमेंट होगा। अगर वो गिरा देगा तो मर्डर का होगा। हाँ, मर्डर का होगा, अबेटर पे। वो पागल और इन बच्चे पे नहीं होगा। हाँ, वो जो लड़का कर रहा है वो तो अटेम्प्ट में जाएगा, लेकिन वो तो कैपेबल नहीं है, लेकिन उस आदमी ने तो पूरा कोशिश किया, इसलिए वो अबेटमेंट ऑफ मर्डर में आएगा। अभी इलस्ट्रेशन है अगला, देखो बी। एक बार हिंदी में देख लो सारे, मैं समझा देता हूं, है मैं समझा रहा हूं। सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 3 के बाद में जो इलस्ट्रेशन बी है वो देखो। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 46 इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन 3 का इलस्ट्रेशन बी। यह कि हत्या करने के आशय से ख को जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, लेकिन बेरेक्ट के अकॉर्डिंग भी देख लो। वह कार्य करने के लिए क उकसाता है जिससे यह कि मृत्यु कारित हो जाए। ख दुष्प्रेरित के परिणाम स्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है, उससे यह कि मृत्यु कारित करता है। यहाँ यद्यपि ख का अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ नहीं है, यद्यपि क उसी प्रकार से दंडनीय होगा मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, इसलिए क को मृत्यु दंड से दंडित है। यानी ऐसे पागल का, छोटे बच्चे को किसी ने उकसा के अपराध किया, तो जिसने उकसाया है, अबेटर है, वो 100% लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पागल है, वो तो बच्चा है। अच्छा रुको, भारतीय न्याय संहिता में 7 साल से छोटा बच्चा कौन सी धारा में है? इन विच सेक्शन? पक्का 20 है? देख लो आंखों से, पैनल पे आंखें डाल देख ले, ये देखो, याद रह जाएगा। ऐसा हिंदी फिल्मों में गाना है ना, आंखों में आंखें डाल देख ले, ऐसे पैनल पे आंखें डाल देख ले। 7 साल तक का बच्चा, 7 से 14, और पागल किस में जाएगा? 22 में। 7 से कम का 20 में जाएगा, 20 में जाएगा, और पागल 22 में जाएगा। ऐसे चीजें हाथों हाथ देखा करो, ऐसे सही जवाब दिया करो। अच्छा लगता है कि आप अगर ढंग से पढ़ें तो और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए आप सब ढंग से पढ़ो। 46 तक इसको पूरा अच्छे से कर लो। इसके बाद में अगला देखो, इसका इलस्ट्रेशन बी। ख को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए क उकसाता है, और वो पागल है जिसको उकसा रहा है। तो पागल तो किसी बात के लिए नहीं जानता, उसको कह दिया कि आग लगा दी। अपने राजस्थानी में कहावत है ना कि गूंगिया गांव मत बाड़ी, उसने कहा ओ चोखो याद दिलाए। तो किसी पागल को कहा ये ले माचिस लगा दे, उसने लगा दी, तो पागल की तो कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनी, लेकिन उस व्यक्ति की पूरी पूरी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी, जिसने उस पागल को उकसाया, जिसने उस बच्चे को उकसाया। ठीक है, क्लियर? सी देखिएगा, इसका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी देखो। चोरी करने के आशय से, ये बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है। किसी को कहा कि अरे सेठ जी पैसे वाले हैं, चोरी कर ले इनकी। चोरी सेठ जी के की जाएगी, गरीब आदमी की नहीं की जाएगी, पैसे वाले की। वो चोरी करने के लिए गया। अब उस चोरी में क्या हो सकता है? मारपीट भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, लेकिन रेप तो नहीं हो सकता। अगर वो चोरी में रेप कर आया तो वहां अबेटर लाइबल नहीं होगा। अबेटर ने जो काम कहा उसके दुष्परिणाम स्वरूप जितने कार्य हो सकते हैं उनके लिए अबेटर लाइबल होगा, अलग से नहीं। देखो इसको, इलस्ट्रेशन डी को देखो। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा आपने पूछा कि उदयपुर में अभी एक महिला ने अपने पति को उकसाया और किसी, हाँ लो मैं इसके फैक्ट ऐसे बना देता हूं, पूरा समझ लो, ये बड़ा अच्छा है, हो सकता है कोई एग्जामिनर को ध्यान में रह जाएगा तो पूछ लेगा। ये वाइफ है, ये इसका हस्बैंड है। इसको कहा कि तू तेरे एक दोस्त को लिया, हस्बैंड के फ्रेंड को, मैं एफ कर रहा हूं, हस्बैंड्स फ्रेंड,
ये कहता तू इसके साथ में मिलकर के, और ये डी नाम की महिला है, इसका रेप कर दे। पति को कह रही है तू कर दे और तेरे भाईले को भी लिया, तुम दोनों मिलकर के इस महिला का रेप कर दो। ये आदमी, अभी रुको, इसको अपन अच्छे से एक बार समझ लो ध्यान से। ये दोनों आदमी मिलकर के इस महिला का रेप करते हैं, ठीक है। इसकी तो क्या जिम्मेदारी होगी, इसकी क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी है, इसकी क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी है, इसकी क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी है, और इसके साथ में किसने क्या किया, अब बताइए। वाइफ ने अबेटमेंट किया, वो अबेटर है, वो रेप के लिए लाइबल है, और ये भी रेप के लिए लाइबल है। अब देखो इसको चेंज करते हैं, वो सब उसी में आ गया, उसी के एलिमेंट। अब इसको चेंज करते हैं, ये वहां मौके पे खड़ी है कि मैं खड़ी हूं ना, करो तुम दोनों रेप करो। एक को कहती तुम मुंह पकड़, मैं पैर पकड़ती हूं और तू रेप कर। अब बताओ महिला को किसकी सजा मिलेगी, इनको किसकी, इनको किसकी ना। व्हेन अबेटर प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, वो की वही सजा मिलेगी जो कार्य हो रहा है। ये सुनो, 3 सिचुएशन ऐसी होती हैं, 3 सिचुएशन। एक तो प्रियंका इधर समझ लो, एक तो 7 साल से छोटा बच्चा जो अपराध नहीं कर सकता, या 7 से 12 का इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का वो बच्चा, दूसरा पागल, तीसरा हैवी इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में ऐसा व्यक्ति, या फिर अबेटर खुद मौके पे है, वहीं खड़ा है, तो उसको वो ही सजा दी जाएगी जिस अपराध का अबेटमेंट किया। इसलिए मेरे को आरपीए राजस्थान पुलिस एकेडमी के एक डीवाईएसपी ने क्वेश्चन पूछा था, आप जैसी यंग लड़की ने कहा सर महिला रेप के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अब तो ये उदयपुर वाला घटनाक्रम हो गया है, तो बहुत तगड़ा इलस्ट्रेशन लॉ के लिए आ गया। अपने लिए भाई ये केस स्टडी, अपराध होना तो गलत है, बेचारा इसके साथ, बेचारी के साथ हुआ वो तो गलत है, लेकिन ये एक अपने लिए पढ़ने पढ़ाने का एक सब्जेक्ट मैटर हो गया। जैसे मेडिकल के बच्चों के लिए होता है ना, किसी की कोई आदमी मर गया तो गलत है, लेकिन वो उसके शरीर के साथ में वो उसको पढ़ते हैं, ये हड्डी ऐसे, ये अंग ऐसे, ऐसे काट पीट के। तो अपन ऐसे समाज में अपराध होते हैं उन्हीं से, हाँ अपन हाँ, उनके काम आ सके। हाँ, तो अगर ये मौके पे खड़ी होती वहीं पे ऑन स्पॉट, तो ये भी रेप में जाती थी। मेरे को पूछा गया क्या सर महिला रेप के लिए जिम्मेदार हो सकती है, तो मैंने कहा ऐसे तो महिला जिम्मेदार नहीं होगी, लेकिन अगर उसने अबेटमेंट किया है और वो मौके पे भी खड़ी है तो महिला भी रेप के लिए ही जिम्मेदार होगी। बाकी तो अबेटमेंट ऑफ रेप में जाएगी। अगर ये वहां मौके पे नहीं है तो अबेटमेंट ऑफ रेप, और मौके पे है तो ये तीनों के तीनों रेप के लिए पनिश किए जाएंगे, तीनों के तीनों। उसमें वापिस पढ़ना, कहीं वो मौके पे तो नहीं थी, या उसने उनको उकसाया और वहां उनको भेज दिया, या खुद ही चली गई। एक बार फिर देखना, ये अबेटर जब मौके पे है, इसका देखो सेक्शन 46 एक्सप्लेनेशन 3 का ये इलस्ट्रेशन 4 देखो। चोरी करने के आशय से, ये मैंने आपको समझा दिया, ये के कब्जे में से ये की संपत्ति लेने के लिए ख को उकसाता है। ख उस पर विश्वास करने के लिए, यह विश्वास करने के लिए क उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति क की है। वो कहता है मेरी संपत्ति है, उठा ले इसको। ख उस संपत्ति को इस विश्वास से कि क की संपत्ति है, यह के कब्जे में से सद्भाव पूर्वक ले लेता है। बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन एग्जाम में पूछा जाता है। ख इस भ्रम के अधीन कार्य करता है कि उसने बेईमानी से नहीं किया है, इसलिए वो चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन जो अबेटर है वो चोरी के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे मैं कहता हूं ये पड़ा ना, ये इसको क्या बोलते हैं, किट को, पेंसिल बॉक्स, ये मेरा है, ले लो तुम। अब आपने ये भरोसा कर लिया, गुड फेथ में लिया आपने, लेकिन मेरा इंटेंशन तो गुड फेथ का नहीं है, तो मैं तो जाऊंगा चोरी में, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी, क्योंकि आपने गुड फेथ में किया कार्य। ठीक है, ये बहुत अच्छा सेक्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 4 देखिएगा। The abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also offense. अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। कैसे? ये देखो इधर, इसने इसका अबेटमेंट किया,
इसने इसका किया कि चल यार इसका रेप कर देते हैं। अबेटमेंट का अबेटमेंट कर रहा है ये, तीनों अबेटर है और तीनों लाइबल होंगे। इन दो ने तो एक्ट किया तो वो उसके लिए भी लाइबल होंगे। तो ये नहीं कह सकता भाई साहब है मेरा तो विचार था ही नहीं, मेरी लुगाई नहीं कहा तेरे भाई को ले जाना, मैंने इसको कह दिया तो मैं अबेटर के लिए नहीं जिम्मेदार हूं, वो भी होगा। अबेटमेंट का अबेटमेंट भी, जैसे मैंने कहा मार दो इनको, आपने देखा यार मैं क्यों मारूं, आपने भी किसी और को उकसा दिया, तो वो अबेटर और अबेटर का अबेटर भी लाइबल होगा। इसके इलस्ट्रेशन देखिए, गै को ये की हत्या करने, सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 4 का इलस्ट्रेशन देखो। गै को ये की हत्या करने को उकसाने के लिए खे को कै उकसाता है, खे तदनुसार ये की हत्या करने के लिए गै को उकसाता है, और खे के उकसाने के परिणाम स्वरूप गै उस अपराध को करता है। खे उसने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं सारे के सारे, मैं पहले बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, पुराने पेपर सॉल्व करोगे उनमें ये सब आएगा। कै ने उस अपराध को करने के लिए खे को उकसाया, इसलिए कै भी उसी दंड से दंडनीय है। इसमें ये ऐसे मान लो ये इन्होंने, ए ने बी को उकसाया कि तुम डी की हत्या कर दो, बी ने सी को उकसा दिया कि यार तू ऐसा कर, इस डी की हत्या कर दे। ये इसको उकसा रहा है, ये इसको उकसा रहा है, और इसने इसकी हत्या कर दी, तो ये भी अबेटमेंट में अबेटमेंट में अबेटमेंट में जाएगा। ऐसा नहीं कह सकता कि उकसाने का उकसाना अपराध नहीं होगा, यानी अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस है। देखो ये दो चीज ध्यान से दे लो, अबेटमेंट इटसेल्फ एन ऑफेंस और अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस है। अबेटमेंट अपने आप में अपराध है और अबेटमेंट का अबेटमेंट किया जाना भी अपराध है। ठीक है, इसके बाद में इसका सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 4 के इलस्ट्रेशन के बाद में इसका एक्सप्लेनेशन 5 है। It is not necessary to the commission of an offense of abatement by conspiracy that the abater should consult the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of such the offense is committed. षड्यंत्र स्पष्टीकरण 5 है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ में मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि षड्यंत्र में शामिल हो जिसके अनुसरण में अपराध किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि कॉन्स्पिरेसी में जरूरी नहीं वो साथ में बैठ करके कोई प्लान बनाए, उसमें से कोई एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है तो वो भी उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। सेक्शन 46 का इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन 5 का इलस्ट्रेशन देखो। ये को विष देने के लिए कै एक योजना खे से मिलकर के बनाता है। यह है सहमति हो जाती है कि कै विष देगा। खे तब यह वर्णित करते हुए गै को वह योजना समझाता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु कै उसका नाम नहीं लेता है। गै विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए खे को परिदत्त करता है। कै विष देता है, परिणाम स्वरूप ये की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि कै और गै ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा तो भी गै उस षड्यंत्र में शामिल रहता है। इस अनुसरण में यह की हत्या की गई है, इसलिए गै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के दंड से दंडनीय है। कैसे, ये देखो, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, यहां समझ लीजिए। इस व्यक्ति ने, ए ने बी के साथ में मिलकर के इस ई की हत्या करने का प्लान बनाया। किसके साथ मिलकर के? बी के साथ। इस बी ने सी को तैयार किया और सी ने डी को तैयार किया और डी ने इसकी हत्या कर दी।
इन दो का मीटिंग ऑफ माइंड है। ये इसको नहीं बताता है कि मेरे को किसने कहा कौन साथ में है, और ये इनको नहीं बताता है कि मेरे कौन साथ में है। जैसे आतंकवादी घटना होती है ना, कोई किसी को चाकू लाके देता है, कोई किसी को आरडीएक्स की डेटोनेटर की छड़ें लाके देता है, कोई उसको गाड़ी देता है, कोई कुछ देता है। यानी कहने का मतलब है कॉन्स्पिरेसी के जितने हिस्से के लिए भी शामिल हुआ है, जरूरी नहीं है पूरा घटनाक्रम जाने। पार्लियामेंट पे हमला हुआ, मुंबई में ताज होटल पे हमला हुआ, कसाब वाला हमला हुआ, तो उनको पूरा किसने षड्यंत्र रचा, मसूद अजहर ने रचा या किसी और ने, पूरी घटनाक्रम की जानकारी होना जरूरी नहीं है। किसी एक में शामिल है तो भी जिम्मेदारी बनेगी। जैसे जयपुर में हनुमान जी के मंदिर के बाहर बम विस्फोट हुए, चांदपोल हनुमान जी का मंदिर, चांदी की टकसाल हनुमान जी का मंदिर और सांगानेरी गेट हनुमान जी का मंदिर एक साथ शाम को जब आरती होती है, तो उसके लिए कोई वो छोटा विस्फोटक पदार्थ लाया होगा, कोई टिफिन लाया होगा, कोई उन टिफिन को वहां साइकिलें खड़ी रहती हैं या कचरे के डिब्बे रखे रहते हैं उनके अंदर रखा उनको। तो जैसे एक जना कोई मार्केट से टिफिन लाने गया, उसकी भी जिम्मेदारी उतनी है। जो उस साइकिल में या कचरे वाले डिब्बे में वो बम वाला टिफिन रख के आया, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये कहकर कोई बच नहीं सकता कि साहब मुझे नहीं मालूम था। क्या टिफिन लाना अपराध है क्या? किसी टिफिन को कचरे के डिब्बे में रखना अपराध है क्या? कहने का मतलब है किसी भी अपराध के जितने हिस्से में वो शामिल है, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनेगी। पार्लियामेंट अटैक करने वालों पे, जैसे अफजल, जिसको अफजल गुरु मीडिया लिखता है, वो जाकर के पार्लियामेंट की रेकी करा के लाया था आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बैठा के, देखो इतनी देर में पार्लियामेंट पहुंचोगे, ये हमारी पार्लियामेंट है। पहले इतनी ज्यादा सुरक्षा नहीं थी, तो वो लोग आकर के अटैक कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी आदमी करेगा तो वो कॉन्स्पिरेसी के किसी एक पार्ट में भी शामिल है, तो उसकी भी पूरी जिम्मेदारी बनेगी कि वो भी उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। ये कह के नहीं बच सकता कि साहब मुझे तो इसकी पूरी जानकारी थी ही नहीं, ऐसा कह के। तो आज हमने ये दो सेक्शन डिस्कस किए हैं, दोनों बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। सेक्शन 45 हमारा चैप्टर 4 अबेटमेंट के बारे में, फोर्थ चैप्टर में सेक्शन 45 अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, किसी बात का दुष्प्रेरण, और 46 में अबेटर दुष्प्रेरक किसको कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया। और इनमें ये केसेज करतार सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1998 सुप्रीम कोर्ट, केहर सिंह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 जो इंदिरा गांधी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, और मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर, और 2-3 केस मैंने और लिखा है, और ये सारे इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको पूरा समझाया। तो यहां तक आपको सेक्शन 45 और 46 समझ में आया होगा अबेटमेंट के बारे में। इससे आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरी ओर से डिस्कशन पूरा हुआ, पधार सकते हैं। नमस्कार।